हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मिस्टीरियस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, रामायण हिंदू धर्म के पवित्र धार्मिक ग्रंथों में से एक है जो राम जन्म और राम रावण युद्ध के अलावा खुद में ही कई रोचक कथा समेटे हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। ये तो सभी जानते हैं कि सीता हरण के बाद प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर रावण के साथ युद्ध किया था, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि रावण ने श्री राम के पिता और अयोध्या के राजा दशरथ से भी युद्ध किया था। तो दर्शकों, आइए जानते हैं कि रावण और राजा दशरथ के बीच क्यों युद्ध हुआ था और उसका परिणाम क्या हुआ था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले आप देख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। रामायण में वर्णित कथा के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ और लंकापति रावण के बीच ये युद्ध प्रभु श्री राम के जन्म से पहले हुआ था। एक बार राक्षस राज रावण तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए लंका से निकला। इस क्रम में उसने अयोध्या को छोड़कर लगभग 10 दिशाओं के सभी राज्यों को अपने बाहुबल से जीत लिया। अंत में वह सरयू नदी के तट पर बसे अयोध्या को अपने अधीन करने पहुंचा। उस समय अयोध्या के नरेश दशरथ थे। सरयू नदी के तट पर पहुंचकर रावण ने अपनी सेना को वहीं विश्राम करने का आदेश दिया और मामा माल्यवान से कहा, मामा श्री, हमने 10 दिशाओं के सभी राज्यों को जीत लिया है। अब केवल सरयू तट पर बसा ये अयोध्या नगर ही शेष रह गया है। अगर दशरथ मेरे आगे झुक जाता है तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। इसलिए मैं आक्रमण करने से पहले अयोध्या की राज्यसभा में अपना दूध भेजना चाहता हूँ। यह सुनकर माल्यवान जी ने कहा, लंकेश, दूध भेजने की क्या जरूरत है। राजा दशरथ को तो दशानन रावण की जयकार अभी से सुनाई दे रही होगी और भला वो आपसे बलवान भी नहीं है। यह सुनकर रावण ने कहा, मामा श्री, यह मत भूलिए कि किसी राज्य पर आक्रमण करने से पहले दूध भेजना हमारी राज पद्धति है और इसका हमने हर युद्ध में पालन किया है। रावण की बात सुनकर उसके मामा ने कहा, जो आज्ञा दशानन। मेरे विचार से इस काम के लिए आपको मेरे भ्राता मारीच को दशरथ की राज्यसभा में भेजना चाहिए। यह सुनकर रावण ने मामा माल्यवान की बात पर सहमति जताई। इसके बाद लंकापति रावण ने मारीच को अयोध्या की राज्यसभा में अपना संदेश लेकर भेजा। जहां पहुंचकर मारीच ने राजा दशरथ को लंकापति रावण के संदेश सुनाए। मारीच ने कहा कि हे राजन, लंका के राजा रावण सरयू तट पर सेना सहित आ पहुंचे हैं और मुझे ये कहने को भेजा है कि या तो कल प्रातः आप उनसे युद्ध करें अथवा उनकी अधीनता स्वीकार कर ले। इसी में आपकी और अयोध्या की भलाई है। रावण का यह संदेश सुनकर राजा दशरथ क्रोधित हो उठे और उन्होंने दूत मारीच से कहा, अयोध्या की किस में भलाई है ये अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे राजा रावण के अत्याचार से आज तक किसी का भी भला नहीं हुआ है। इसलिए तुम अपने राजा से जाकर कहो कि हम रघुवंशी शांति प्रिय है। हम राक्षस राज रावण की तरह किसी पे अत्याचार नहीं करते, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी का भी अत्याचार सहन कर ले। जिस प्रकार तुम्हारे राजा रावण को अपनी संस्कृति प्रिय है, उसी प्रकार हमें भी अपनी संस्कृति प्रिय है। इसलिए अपने राजा से जाकर कहो कि हम उनकी अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते। उसके बाद मारीच ने कहा कि इसका अर्थ तो ये हुआ राजन कि आप युद्ध चाहते हैं। तब राजा दशरथ ने मारीच से कहा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, बल्कि मैंने यह कहा है कि हम शांति प्रिय है, किंतु यदि हम पर कोई आक्रमण करता है तो हम उसका स्वागत युद्ध क्षेत्र में करते हैं। तुम्हारे राजा रावण को यदि अशांति प्रिय है तो जाकर अपने राजन से कह दो कि यदि वो युद्ध क्षेत्र में हमसे भेंट करना चाहता है तो दशरथ उनका स्वागत तीक्ष्ण बाणों से करेगा। राजा दशरथ के मुख से ऐसी बातें सुनकर मारीच वहां से पांव पटकता हुआ चला गया और उसने रावण को सारी बातें बताई। अपने लिए राजा दशरथ के मुख से ऐसी बातें सुनकर रावण क्रोधित हो गया और बोला, सैनिकों, तैयार हो जाओ, कल सुबह हमें अयोध्या पर आक्रमण करना है। राजा का सुनते ही सभी सैनिक युद्ध की तैयारी में लग गए। अगली सुबह दोनों सेनाएं युद्ध मैदान में इकट्ठे हुए। युद्ध शुरू होने से पहले राजा दशरथ और लंकापति दोनों ने एक दूसरे की सेनाओं को देखा। फिर राजा दशरथ ने रावण से कहा,
लंकेश रावण, तुम इतनी विशाल सेना लेकर अयोध्या पर क्यों आक्रमण करने आए हो? उसके बाद रावण ने राजा दशरथ के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा, दशरथ, तुमने देवताओं की सहायता से पृथ्वी पर जो अपना आधिपत्य जमाए हुए हो, मैं पृथ्वी को उसे मुक्त कराने आया हूँ। इस धरती पर अगर किसी का स्वामित्व रहेगा तो केवल लंकेश रावण का। मुझसे युद्ध करने आए हो तो बातें मत करो, युद्ध करो युद्ध। इसके बाद राजा दशरथ ने रावण को फिर से समझाया, लेकिन रावण फिर भी नहीं माना और ये कहते हुए दशरथ पर बाण चला दिया कि तुम एक योद्धा हो, कोई उपदेशक नहीं। अपनी तरफ बाण को आता देखा अयोध्या नरेश दशरथ ने भी बाण चलाए और दोनों के बाण रास्ते में ही आपस में टकराकर ध्वंस हो गए। इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच भी युद्ध छिड़ गया। राजा दशरथ और लंकापति रावण काफी समय तक एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करते रहे, लेकिन दोनों के बाण रास्ते में ही टकराकर ध्वंस हो जाते। यह देख राजा दशरथ ने अपने तरकस से एक दिव्य बाण निकाला और उसे मंत्रों से सिद्ध कर धनुष्य के प्रत्यंचा पर चढ़ाया। उसी समय ब्रह्मदेव प्रकट हुए और उन्होंने दशरथ को वह बाण चलाने से रोक लिया। अपने सामने ब्रह्मदेव को देख पहले राजा दशरथ ने उन्हें प्रणाम किया, फिर बोले, पितामह, आप मुझे इस बाण का प्रयोग करने से क्यों रोक रहे हैं? तब ब्रह्मदेव ने उनसे कहा, हे राजन, रावण को साक्षात शिव शंकर का वरदान प्राप्त है कि उसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। उसकी पराजय उसी दिन होगी जिस दिन उसकी मृत्यु होगी। यह सुनकर राजा दशरथ खुश हो गए और बोले, तो क्या ब्रह्मदेव, आज रावण की मृत्यु मेरे हाथों होगी? तब ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं दशरथ, उसकी मृत्यु का एक समय निश्चित है, परंतु वो अभी नहीं है। तुम अपना बाण वापस ले लो दशरथ। यह सुन राजा दशरथ ने ब्रह्मदेव से कहा, नहीं पितामह, प्रत्यंचा पर चढ़ा ये बाण मैं वापस नहीं ले सकता। तो ब्रह्मदेव ने कहा, इसे अंतरिक्ष में छोड़ दो। यह सुन दशरथ ने कहा, जो आज्ञा। लेकिन ब्रह्मदेव, यह तो बताइए कि अयोध्या के द्वार पर खड़ा यह रावण रूपी संकट कैसे दूर होगा? ब्रह्मदेव ने कहा, उसकी चिंता न करो राजन, मैं रावण को समझा दूंगा। राजा दशरथ ने कहा, जो आज्ञा। फिर ब्रह्मदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ देर बाद ब्रह्मदेव रावण के समक्ष प्रकट हुए। रावण ने ब्रह्मदेव को देख उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर ब्रह्मदेव बोले, दशानन, तुम और दशरथ दोनों अवध्य हो। यदि तुम्हारे पास महादेव का वरदान है तो दशरथ का तुणीर भी दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है। ये अलग बात है कि वह निसंतान है और वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा है। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि उसकी मृत्यु के बाद इस समस्त भूलोक पर बिना युद्ध किए ही तुम्हारा अधिकार हो जाएगा, इसलिए यह युद्ध बंद कर दो। यह सुन रावण बोला, प्रभु, मैंने 10 दिशाओं को युद्ध करके अपने बाहुबल से जीता है, कोई दान के रूप में नहीं प्राप्त किया। रावण युद्ध प्रिय है प्रभु। उसके बाद ब्रह्मदेव ने रावण को समझाया कि तुम जो कह रहे हो वह सत्य है दशानन, लेकिन जब तुमने दैत्य दानव शक्तियों को अपने बाहुबल से जीतकर अपने अधीन किया है तो फिर मानव को जीतकर अपने यश को कमजोर क्यों कर रहे हो? इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम यह युद्ध छोड़कर एक विजेता के रूप में अपने राज्य वापस जाओ और वहाँ पर एक शुभ समाचार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। इतना कहकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। यह सुन रावण ने अपने सैनिकों को युद्ध रोकने का आदेश दिया और फिर लंका की ओर चल पड़ा। उधर राजा दशरथ ने बाण को अंतरिक्ष की ओर छोड़ दिया। तो दर्शकों, इस तरफ ब्रह्मदेव के हस्तक्षेप के कारण राजा दशरथ और रावण के बीच शुरू हुआ ये युद्ध बिना किसी परिणाम के ही समाप्त हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा जरूर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।